हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपनी पसंदीदा कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलिएगा मत। तारा छोटी जात की एक गरीब औरत थी। काफी समय पहले उसके पति और बच्चे हैजे की भेंट चढ़ गए थे। जब गांव में उसके खाने के भी लाले पड़ गए, तब वो अपना बचा खुचा सामान समेट कर शहर आ गई थी। वो शहर की सीमा पर बनी एक झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। उसी शहर की सीमा पर एक राम मंदिर था। छोटी जात का होने के कारण उसका मंदिर के अंदर जाना मना था, इसलिए वो उस राम मंदिर की सीढ़ियों और उसके आसपास की सफाई करके अपना पेट भरा करती थी। कुछ दिनों बाद रामनवमी थी। इस उत्सव की तैयारी के लिए मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम तेजी से चल रहा था। बेचारी तारा के समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर हार कर वो साथ काम करने वाले एक आदमी से पूछती है, भैया ये सब क्या हो रहा है? इतनी सजावट क्यों हो रही है? अरे पगली, तुझे नहीं पता, रामनवमी आने वाली है, इसलिए मंदिर की इतनी साफ सफाई और सजावट का काम चल रहा है। ये रामनवमी क्या होती है भैया? तू सच में बहुत भोली है। रामनवमी एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उनके जन्म को धूमधाम से मनाने के लिए रामनवमी वाले दिन हर साल रामलला की झांकी निकलती है। वो सब घरों में जाते हैं और वहां लोग उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। कई सालों से ऐसी परंपरा चली आ रही है। बात तारा की समझ में आ गई। फिर वो अपने काम में लग गई, लेकिन उसके मन में भी रामलला के दर्शन की इच्छा जाग गई थी। उसके मन में अब दिन रात रामलला का ही ख्याल रहता था। रामनवमी में अभी 2 दिन बाकी थे। उस दिन तारा हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रही थी। उस दिन मंदिर में पंडित जी भक्तों को राम कथा सुना रहे थे। तारा मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकती थी, मगर पंडित जी की आवाज उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। पंडित जी राम कथा के सबरी का प्रसंग बता रहे थे। सबरी रोज अपने द्वार को सजाती और सड़क से लेकर अपने घर के दरवाजे तक फूल बिछाती थी। वो भगवान को भोग लगाने के लिए रोज अपनी बगिया से मीठे मीठे बेर तोड़ती थी। भगवान को खाने में कोई बेर खट्टा ना मिल जाए, इसलिए वो उन बेरों को स्वयं चख कर रखती थी। उसकी ये हरकत देखकर लोग उसे पागल कहा करते थे। आखिरकार एक दिन श्री राम ने उसे दर्शन दिए। प्रभु राम न सिर्फ सबरी के घर आए, बल्कि उन्होंने उसके झूठे बेर खाकर उसकी भक्ति की लाज भी रख ली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये सब सुनकर तारा का मन भगवान राम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके मन में रामलला के दर्शन की भावना और तेज हो गई। 2 दिन बाद रामनवमी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से तारा सुबह सुबह नहा धोकर थोड़े से बेर और आरती का सामान लिए रामलला के दर्शन करने मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो गई। रामलला की झांकी निकलने वाली थी। तारा भी सबकी तरह रामलला के दर्शन और आरती करना चाहती थी। तभी मंदिर के सेवकों की नजर तारा पर पड़ गई। अरे ओ कमबख्त, कहाँ आ रही है? रामलला की झांकी निकलने वाली है, जा यहाँ से। भैया, मैं भी रामलला के दर्शन और उनकी आरती करना चाहती हूँ। पागल हो गई है क्या? रामलला की आरती पंडित जी और शहर के दूसरे बड़े लोग करते हैं, जिनके दान से ये मंदिर चलता है। चली जा यहाँ से। तू आरती नहीं कर सकती। जब झांकी वापस आ जाए तो आकर प्रसाद ले जाना। मगर प्रभु की नजर में तो सब बराबर होते हैं, तो फिर मैं उनके दर्शन और आरती क्यों नहीं कर सकती? देख तारा, तू अभी अपने घर जा। जब झांकी निकलती है तब रामलला सबके घरों में आते हैं। वो तेरे घर भी जरूर आएंगे। तू वहीं उनके दर्शन भी कर लेना और आरती भी उतार लेना। मगर अभी तू यहाँ से नहीं गई तो तेरी भी नौकरी जाएगी और हमें भी काम से निकाल दिया जाएगा। तारा निराश होकर अपने घर आ गई। सबरी की तरह उसने अपने घर को साफ सुथरा ही नहीं किया, बल्कि अपनी झोपड़ी के द्वार से लेकर सड़क तक फूल भी बिछाए। उसे ऐसा करते देख आसपास के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। लगता है ये पागल हो गई है। हाँ, सुबह सुबह मंदिर गई थी। लगता है वहां इसे किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, इसलिए इसे सदमा लग गया है। छोड़ो भाई इसे इसके हाल पर। काम पर चलो, देर हो रही है।
शाम तक इसका फितूर उतर जाएगा। इतना कहकर लोग वहां से चले गए। तारा सब तैयारियां कर सुबह से शाम तक रामलला का इंतजार करती रही। सुबह से शाम हो गई मगर कोई नहीं आया। कहीं उन लोगों ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? नहीं नहीं, प्रभु के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। मेरे प्रभु राम जरूर आएंगे। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। वो उसी तरह इंतजार में सारी रात द्वार पर ही बैठी रही। यहां तक कि सारी रात बीत गई और सुबह होने को आई। तारा की आंखें कुछ देर के लिए लग गई। तभी अचानक उसके कानों में एक आहट सी आई। तारा जैसे सोते से जागी। उसने देखा उसके सामने दो नवयुवक खड़े हैं। हम आ गए माँ। कौन है? मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तारा के जैसे सारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। वो हाथ जोड़कर लड़खड़ाते स्वर में कहती है, आप आ गए प्रभु, बड़ी देर कर दी। हाँ माँ, आज बहुत देर हो गई। इसके बाद तारा राम और लक्ष्मण की आरती उतारती है और फिर उन्हें प्रेम से बेर का भोग लगाती है। राम और लक्ष्मण प्रेम से तारा के दिए हुए बेर खाते हैं और तारा उन्हें प्रसन्नता से देखती रहती है। सुबह बस होने ही वाली थी। इस बीच तारा की आंखें पूरी तरह लग जाती हैं। सुबह जब तारा उठती है तो खुद से कहती है, क्या वो सब एक सपना था या रामलला खुद मेरी झोपड़ी में आए थे? अभी वो ये सब सोच रही होती है तभी उसकी नजर बेरों वाले बर्तन पर पड़ती है। उसमें बेर की जगह ढेरों हीरे, मोती और मणियां जगमगा रही थी। तारा के मन में अब कोई शक नहीं रह जाता। उसे पूरा विश्वास हो गया कि सबरी की तरह प्रभु ने उसकी भक्ति की भी लाज रख ली। तारा ने उन मणियों और जवाहरातों में से एक दो अपने जीवन यापन के लिए रखकर शेष सारी मणियां मंदिर को दान दे दी, जिससे शहर के अनाथ बच्चों, गरीब, बेसहारा और बूढ़े लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सके। वो मंदिर आज भी वही है। आज भी वहां तारा की मूर्ति मंदिर की सीढ़ियों के पास लगी हुई है। रामलला के दर्शन के बाद लोग उस मूर्ति के दर्शन भी करते हैं। वहां गरीब और दुखी लोग तारा का नाम लेकर आते हैं और सब तरह की सुविधा पाते हैं। ये कहानी मायानगरी मुंबई की है। ऐसा शहर जहां एक तरफ रईसों की ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को चूमती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों की झुग्गियों से ढका हुआ है। इन्हीं झुग्गियों में से एक झुग्गी में गरीब पांडुरंगा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण माँ ने दूसरों के घर में बर्तन धो धोकर उसे पाला था। पांडुरंगा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। रोजी रोटी के लिए पांडुरंगा शहर के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर के पास फलों का ठेला लगाता था, मगर इससे उसकी कुछ खास आमदनी नहीं हो पाती थी। एक दिन मंदिर के पास जब पांडुरंगा अपना ठेला लगाए खड़ा था, तब उसके साथ के ठेले वाले ने कहा, क्या बात है पांडुरंगा, आज बड़े उदास दिख रहे हो? क्या बताऊं बिरजू भैया, 2 दिन से मां की तबीयत बहुत खराब है। सोच रहा हूं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं, मगर तुम तो देख ही रहे हो, 2 दिन से एक फल तक नहीं बिका। जिन्होंने पहले उधार दिया था उन्होंने भी अब और उधार देने से मना कर दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं? जिस मां ने मुझे इतने दुखों से पाला है, आज मैं उसको ढंग से खाना और दवाई भी नहीं दे पा रहा हूं। लानत है ऐसी जिंदगी पर। अरे नहीं नहीं रे पांडुरंगा, खुद को ऐसे नहीं कोसते रे। देखो, अगले हफ्ते गणेश चतुर्थी है, मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। तब देखना हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होगी। और फिर तुम भी तो हर साल कितने चाव से बप्पा की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हो। देखना देखना, बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। हाँ। पांडुरंगा गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी में वो गणेश जी की छोटी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित करता था, मगर इस साल जैसे उसका मन इन सब से उचट गया था। नहीं बिरजू भैया, इस बार मैं मूर्ति स्थापित नहीं करूंगा। मेरा मन भगवान से उठ गया है। भगवान ने तो जैसे सारे दुख मुझ गरीब के ही भाग्य में लिख दिए हैं। अरे राम राम भैया, ऐसी बातें कोई करता है क्या है? ये परीक्षा की घड़ी है, हिम्मत मत हारो। देखना
बप्पा तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। उस दिन भी पांडुरंगा की कोई खास कमाई नहीं हुई। किसी तरह थोड़े से जो पैसे उसे मिले थे उससे उसने अपनी माँ के लिए खाना लिया। फल तो उसके पास थे ही, मगर दवाई फिर भी नहीं ले पाया। घर जाकर देखा तो उसकी माँ की तबीयत और बदतर हो गई थी। किसी तरह उसने माँ को खाना खिलाया और फिर उन्हें सुलाकर खुद भूखे पेट सो गया। माँ की हालत देखकर जैसे उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। अगले दिन देखा बिरजू भैया, सूरज सिर पर चढ़ाया है, मगर अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। आएगा आएगा पांडुरंगा, धीरज रख। मगर शाम हो गई और एक भी ग्राहक नहीं आया। उस दिन पांडुरंगा की कोई आमदनी नहीं हुई। हे भगवान, क्या तेरे दिल में हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हमें मौत दे दे। घर में मां बीमार पड़ी है, कैसे जाऊं खाली हाथ उसके पास? शाम को दुखी मन से वो अपना ठेला लेकर घर जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई। ओ फल वाले भैया, मुझे फल चाहिए। पांडुरंगा ने पलटकर देखा तो एक प्यारा सा गोल मटोल बच्चा वहां खड़ा था। कितने फल चाहिए बेटा? मुझे तो सब चाहिए, बोलो दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहने के बाद पांडुरंगा झटपट ठेले के सारे फलों को एक थैली में बांध देता है और फिर उस बच्चे से कहता है, बताओ बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं फल पहुंचा देता हूं। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा इन्हें लेकर। बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? अब क्या बताऊं बेटा, तुम ही मेरे पहले ग्राहक भी हो और आखिरी भी। जो देना चाहो दे दो। बच्चे ने जेब से एक 500 का नोट निकाला और पांडुरंगा को दिया। अरे बेटा, मुश्किल से 200 रुपए के फल होंगे। अब तुम्हें देने के लिए छुट्टे कहां से लाऊं? इन्हें रख लो और इनसे अपनी मां के लिए दवाइयां लेते जाना। इतना कहकर बच्चा वहां से जाने लगा। अरे, इस बच्चे को कैसे पता मां के बारे में? मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, बच्चा वहां से जा चुका था। उस दिन सबसे पहले पांडुरंगा ने अपनी मां के लिए दवाइयां खरीदी। कई दिनों बाद ढंग का खाना और दवाइयां मिलने से मां की तबीयत में कुछ सुधार आया और वो आराम से सो गईं। अगले दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो गया। वैसे तो इस बार पांडुरंगा का मन नहीं था, मगर फिर भी उसने बिरजू के कहने पर भगवान गणेश की मूर्ति अपनी झुग्गी में स्थापित कर ली। आज पूजा का चौथा दिन था। मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पांडुरंगा दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। आपने दवाई शुरू करने में बहुत देर कर दी। अब आपकी मां बस कुछ पल की ही मेहमान है। हिम्मत से काम लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर तो वहां से चला गया, मगर पांडुरंगा वहीं अपनी मां के सिरहाने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। आज जो चीज उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी, उससे छिन जाने वाली थी और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अचानक से उसकी मां की सांसें तेज होने लगी, आंखें उलट गईं और शरीर ठंडा पड़ गया। पांडुरंगा जैसे बदहवास सा हो गया। घनी झोपड़ियां होने के कारण वहां दिन में भी अंधेरा रहता था। पांडुरंगा की झोपड़ी भी अंधेरे में ही डूबी थी। केवल जहां गणेश जी की मूर्ति थी वहां एक दीप टिमटिमा रहा था। पांडुरंगा को और कुछ नहीं सूझा। वो बप्पा की मूर्ति के पास गया और बिलक बिलक कर रोते हुए कहा, बप्पा, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, मुझे मेरी मां लौटा दे। तभी जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया और जैसे झोपड़ी का माहौल एकदम से बदल गया। दरवाजे पर एक आवाज आई, अलख निरंजन। पांडुरंगा ने देखा एक साधु दरवाजे पर खड़े हैं। साधु द्वार पर खड़ा है बच्चा, तू क्यों रो रहा है? बाबा, बाबा, मेरी मां बाबा। क्या हुआ तेरी मां को बच्चा? मेरी मां चली गई बाबा। तेरी मां कहीं नहीं गई बच्चा, तू एक बार उसे प्यार से आवाज तो दे। साधु की बात मानकर पांडुरंगा ने अपनी मां को पुकारा। मां! एक चमत्कार सा हुआ और जैसे मां के ठंडे पड़े शरीर में फिर से जान आ गई और फिर उनके मुंह से आवाज निकली, पंडू, कहाँ हो बेटा? इधर आओ।
पांडुरंगा की आंखें भर आईं, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। गणेश जी को चढ़ाने के लिए लाए गए थोड़े से फल और मिठाई की थैली उसने उठाई और साधु को देते हुए कहा, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो बाबा। ये मैं बप्पा को चढ़ाने के लिए लाया था, इसे आप स्वीकार करें। भक्तों द्वारा प्रेम से दी गई हर चीज मुझे स्वीकार है बच्चा। ला, इसे मेरी झोली में डाल दे। साधु ने फल लिया और वहां से चला गया। तब तक मां भी उठकर पांडुरंगा के पास आ गई। ये तो किससे बात कर रहा था बेटा? अभी अभी एक साधु आए थे मां, उन्होंने ही तो तुम्हें नया जीवन दिया है। यहीं दरवाजे पर बैठे थे। तभी पांडुरंगा की नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां एक छोटी सी पोटली पड़ी हुई थी। अरे, ये पोटली तो हमारी नहीं है मां। ये जरूर उन बाबा की होगी। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें ये देकर आता हूं। इतना कहकर पांडुरंगा बाहर निकला, मगर साधु उसे नहीं मिले। वो तो जैसे गायब ही हो गए थे। तभी जैसे पांडुरंगा के कानों में एक आवाज से आई, सोच मत बच्चा, इसे भगवान का प्रसाद समझकर रख ले। पांडुरंगा उस पोटली को लिए घर आया और उसे खोला। उसमें सोने की मोहरें थीं। पांडुरंगा की नजर भगवान गणेश की मूर्ति पर गई और एक एक कर सारी घटनाएं उसके सामने घूम गईं। पहले बच्चे और फिर साधु के रूप में खुद गणपति उसके कष्ट हरने आए थे। पांडुरंगा कुछ न बोल सका, मगर उसके कानों में बिरजू की आवाज गूंजती रही, देखना, बप्पा तेरे सारे कष्ट हर लेंगे। गणपति बप्पा मोरया, पूर्चा वर्षी लोकरिया। दीनू के पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ गांव के लोगों के कपड़े धो धोकर अपना और दीनू का गुजारा करती थी। उस दिन महाशिवरात्रि थी। माँ जल्दी करो, भोले बाबा की आरती का समय हो गया है। प्रसाद भी तो लाना है, कहीं प्रसाद खत्म ना हो जाए। बस बेटा, इन कपड़ों को बांध लो, फिर चलते हैं। कपड़े बांधने के बाद दोनों माँ बेटा गांव के शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गांव का शिव मंदिर पूरी तरह सजा हुआ था। माँ बेटे दोनों मंदिर पहुंचते हैं। अनजाने में दीनू का पांव मंदिर की सीढ़ी पर पड़ जाता है। ये देखकर मंदिर का पुजारी चीख उठता है, अरे ओ मूर्ख बालक, कर दिया ना मंदिर अपवित्र। अभी तक तो महादेव की आरती भी नहीं हुई। अब मंदिर की सीढ़ियों को फिर से धोना पड़ेगा। चल भाग यहां से, तुझे कोई प्रसाद प्रसाद नहीं मिलेगा। पुजारी के इस व्यवहार से दोनों माँ बेटे निराश होकर लौट आते हैं। मन छोटा नहीं करते बेटा, शाम को जब पंडित जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब जाकर प्रसाद ले लेना। अभी तू मेरे साथ घाट चल, मैं वहां कपड़े धोऊंगी, तू वहीं खेलना, तेरा भी मन लगा रहेगा। दीनू उदास मन से माँ के साथ चल पड़ा। माँ घाट पर पहुंचकर कपड़े धोने लगी। दीनू वहीं कंकड़ पत्थर चुनने लगा। तभी उसके कानों में मंदिर के घंटों की आवाज आने लगी। दीनू निराश होकर वहां से उठा और थोड़ी दूर पर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब तो आरती भी हो गई है, मेरे सारे दोस्त मंदिर में होंगे। कितना मजा आ रहा होगा उनको। मेरे सारे दोस्त भी जी भरकर प्रसाद खा रहे होंगे। क्या मुझे प्रसाद खाने को तो क्या देखने को भी नहीं मिला। अभी दीनू ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक आवाज आई, अलख निरंजन, अलख निरंजन। दीनू ने सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक साधु बाबा खड़े थे। अरे, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, फिर अचानक से ये साधु बाबा कहाँ से आ गए? तू क्यों इतना उदास है बच्चा? आज महाशिवरात्रि है, मुझे भोले बाबा का प्रसाद खाना था, मगर पुजारी जी ने मुझे मंदिर में घुसने तक नहीं दिया। बस इतनी सी बात के लिए तू उदास बैठा है? मुझे तो आज काफी प्रसाद मिला है, ले, उसमें से तू भी ले ले। इतना कहकर साधु अपनी पोटली खोलकर दीनू के सामने रख देता है। पोटली में तरह तरह के फल और मिठाइयां थीं। पहले तो दीनू झिझकता है, मगर साधु के प्यार से कहने पर वो प्रसाद खाने लगता है। दीनू जितने फल खाता उतने ही फल पोटली में फिर आ जाते थे। दीनू को आश्चर्य में देखकर साधु ने कहा, ये साधु बाबा का प्रसाद है, भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता।
क्या मैं थोड़ा सा प्रसाद अपनी माँ के लिए ले जा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितना ले जाना है ले जाओ। भगवान का प्रसाद तो सबके लिए है। दीनू थोड़ा सा प्रसाद लेकर चला जाता है। अगले दिन दीनू फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास आया। वहां साधु ध्यानमग्न बैठे थे। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्हें दीनू दिखाई पड़ा। कल आपने हमें प्रसाद दिया था ना, इसलिए आज माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। लीजिए, इसमें रोटी और गुड़ है। तुमने और तुम्हारी माँ ने खाना खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया। धन्य है तुम्हारी माँ। प्रेम से भेजी गई इन 2 रोटियों में मुझे संसार भर की तृप्ति मिल गई है। अच्छा, अब तुम जाओ और कल इसी समय यहाँ आना। मैं तुम्हारी माँ को कुछ भेंट देना चाहता हूँ। अगले दिन जब दीनू साधु के पास पहुंचा तो उनके पास एक गाय खड़ी थी। अरे वाह, कितनी सुंदर गाय है। आज से ये गाय तुम्हारी है। फिर साधु ने दीनू को एक जड़ी देते हुए कहा, अपनी माँ से कहना ये जड़ी इस गाय को खिला दे और फिर चमत्कार देखे। दीनू गाय और जड़ी लेकर माँ के पास जाता है और उन्हें साधु की सारी बात बताता है। माँ ने वैसा ही किया। अगले दिन दीनू और उसकी माँ ने देखा कि गाय के थन से अपने आप दूध निकल रहा है। ये देखकर माँ ने जल्दी से गाय के थनों के नीचे एक बाल्टी लगा दी। देखते ही देखते वह बाल्टी दूध से लबालब भर गई। दोनों माँ बेटे के लिए दूध जरूरत से ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा दूध अपने लिए रखकर बाकी का दूध गांव वालों को बेच दिया। फिर तो गांव के लोगों को दूध बेचने का दीनू का रोज का नियम हो गया। इससे उन्हें काफी आमदनी होने लगी। उस गाय के दूध में गजब की शक्ति थी। उस दूध को जो भी पीता था उसकी पुरानी से पुरानी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी। जल्दी ही इस दूध की चर्चा गांव के जमींदार तक पहुंची। सच कह रहा है हरिया क्या तू? जी मालिक, मेरे बापू को ठीक से दिखाई नहीं देता था, मगर दूध पीते ही उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं तो कहता हूँ कि आप भी वो दूध अपने बेटे को पिलाइए। छोटे मालिक की बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। जमींदार का बेटा अक्सर बीमार रहा करता था। वो अपनी उम्र के बच्चों से काफी कमजोर था। वो दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पाता था और ना ही पढ़ाई कर पाता था। हरिया की बात सुनकर जमींदार ने भी दीनू से दूध खरीदकर अपने बच्चे को पिलाया। 2 से 3 दिन में ही जमींदार के बेटे ने दूसरे बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दिया। एक दिन, बेटे, तुम ये दूध कहाँ से लाते हो? मालिक, ये दूध तो उसी गाय का है जो साधु बाबा ने मुझे दी थी। फिर दीनू साधु बाबा की सारी कहानी जमींदार को सुना देता है। ये सुनकर जमींदार बहुत सारी भेंटें लेकर साधु के दर्शन करने जाता है। बाबा, आज आपकी दी हुई गाय के दूध से ही मेरा बेटा ठीक हो पाया है। हम तो आस ही छोड़ बैठे थे। आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं। मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करे बाबा। अगर भेंट देनी ही है तो मुझे नहीं, दीनू को दो। वो भी तो तुम्हारे बेटे की उम्र का ही है। इतनी सी उम्र में ही वो कितनी मेहनत करता है। अभी उसकी उम्र मेहनत करने की नहीं बल्कि पढ़ने लिखने की है। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो दीनू को दो। मैं इन सांसारिक चीजों का भला क्या करूंगा। साधु बाबा की बात जमींदार की समझ में आ गई। उस दिन से जमींदार ने दीनू की पढ़ाई लिखाई और उसकी माँ की सारी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। दीनू और उसकी माँ की किस्मत ही बदल गई। अब उन्हें किसी चीज की कमी न रही। एक दिन दीनू और उसकी माँ साधु के दर्शन को गए तो साधु वहां नहीं थे। उस जगह पर एक शिवलिंग रखा हुआ था। भगवान शंकर स्वयं साधु के रूप में दीनू और उसकी माँ के दुख दूर करने आए थे। माँ, साधु बाबा कहाँ चले गए? वो साधु स्वयं भोलेनाथ थे बेटा। उन्होंने हमें जो देना था दे दिया। अब वो हमें कभी नजर नहीं आएंगे। इस तरह भोले बाबा की कृपा से माँ बेटे के ही नहीं बल्कि पूरे गांव के दुख दूर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।